जताई जा रही थी और इसी सूचना पर एसएसपी की टीम उनके घर पहुंची थी। अनंत सिंह का नाम दुलार चंद हत्याकांड में सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव, हत्या से तनाव। पटना में हाहाकार, बाहुबली गिरफ्तार। बिहार में सियासी हलचल, हारेगा बाहुबली। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पटना एसएसपी की टीम बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंची, जहां से अनंत सिंह को हिरासत में लिया। देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह जल्द पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। इसी सूचना के बाद पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम अनंत सिंह के घर पहुंची थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो बीते 30 अक्टूबर को मोकामा के तारतर इलाके में दो पक्षों में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव का शव बरामद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो दो कैंडिडेट थे, उनके पक्ष आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। सर, किन लोगों के इसमें सर नाम आए? इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारी में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड हमारी चल रही है। कितने बजे सर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई? करीब 2 घंटा पहले। सर, अभी आचार संहिता लागू है, इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए क्या वहाँ के वोटर क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं? मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनंत सिंह भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ है। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियां की जाएगी। पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि वारदात के वक्त अनंत सिंह अपने सहयोगियों के साथ मौके पर ही मौजूद था और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट और गोली लगने के निशान मिले, जो हत्या की पुष्टि करते हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई जारी है। लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेजी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो बीएनएसएस 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। एसएसटी और एफएसटी के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। एफएसटी के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में। लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मामले की जांच तेज हो गई है। बिहार पुलिस की सीआईडी ने इस केस का जिम्मा संभाल लिया है। सीआईडी के डीआईजी जयकांत खुद घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान बसावन चक के घटनास्थल पर एफएसएल टीम भी पहुंची। यहां से कई अहम सबूत जुटाए गए। जो गाड़ियां घटना के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी, उनसे भी साक्ष्य इकट्ठे किए गए। मोकामा टाल के इलाके से पत्थरों के सैंपल लिए गए हैं। ये वही पत्थर बताए जा रहे हैं जिनसे अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। खास बात यह है कि ये पत्थर रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर मोकामा टाल में नहीं मिलते। इस वजह से पुलिस को पहले से प्लानिंग की आशंका है। उधर चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी से मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक की हत्या पर रिपोर्ट मांगी।
इस हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनसुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है इन सब चीजों पर विस्तृत नजर बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। बहरहाल चुनाव आयोग ने डीजीपी से जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।